जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि कथा सुनने से मोह माया से छुटकारा मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पूजा किया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसलिए मोहिनी एकादशी के व्रत करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। तो इस बार साल 2024 में 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। दिन है रविवार, तो 19 मई को व्रत रखा जाएगा और 20 मई को सुबह में 5:47 से लेकर के और 8:45 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। दिन है सोमवार। तो अब चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने से 100 गौ दान करने की फल प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो हमें कथा जरूर सुनना चाहिए, और एकादशी के कथा तो जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, इसीलिए आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पाप तथा दुखों से छुटकारा हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में घुतिमान नामक चंद्रवशी राजा राज करता था। वह धन से संपन्न, पुण्यवान, धनवान और नामक वैश्य भी वहाँ रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। सुमना, सद्बुद्धि, मेधायु, सुकृति और घृष्ट बुद्धि थे। इनमें से 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैसा दुराचारी मनुष्य की संगति में रह करके जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ में भोग विलास करता था तथा मदिरा, पान, मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखा तो वो चोरी करना भी सीख गया, और एक बार वह चोरी में पकड़ा गया तो वैश्या का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार भी पकड़ में आ गया। राजा से इस बार उसे कारागार में राजा ने डलवा दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से बाहर निकल जाने को कहा। तब वह नगर से बाहर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षी को मार मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर के खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया।
उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। तब उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। तब उसके दीन वचन सुन करके मुनि ने प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मुनि के वचन सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही व्रत किया। तो हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। तब वशिष्ठ मुनि से सारी विधि विधान जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को धारण किया था। तब भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया और नियमों का पालन किया और द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मोह माया से छुटकारा मिल गया और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। सब लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री रामचंद्र प्रभु की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।